हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 8 चैप्टर 7 जो कि है फैक्टराइजेशन। उसका एक्सरसाइज 7A के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लें। वहाँ पर हमने सारे फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन से रिलेटेड सारे टर्म्स को क्लियर किया है। वहाँ पर आप बेसिक को अच्छे से समझ लें, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ईजिली आपका सॉल्व होगा। चलो यहाँ पर क्या है देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फैक्टराइज करना है इन सारे क्वेश्चंस को, जो कि 28 क्वेश्चन है इसमें पूरा। तो 1 का फर्स्ट क्वेश्चन 12x + 15। तो चलिए इसको हम फैक्टर करते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन लिखा हमने 12x + 15। अब इसका फैक्टर करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप जो है इसका फैक्टर कर लो। जैसे यहाँ पर 12x है तो 12x का फैक्टर कर लेते हैं हम। तो क्या होगा 3, 4 एंड इसका हो जाएगा x। 3 4 = 12 एंड x। उसी तरह से जब 15 का फैक्टर करेंगे डेट गिव यू 3 और 5। अब इस दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है उसको हम लोग यहाँ से अलग कर लेंगे। तो यहाँ देखो 3 और 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग 3 को इन दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 3 कॉमन लिया जैसे ही तो ब्रैकेट लगाएंगे और बच क्या रहा आपके पास यहाँ पर 4x। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4x और प्लस जब 15 में से 3 हमने कॉमन निकाला था तो अभी हमारा बच रहा था 5। तो ये हो गया इसका फैक्टर 3 × 4x + 5। अगर आप इसको दूसरे तरीक़े से देखें, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 12x + 15, इन दोनों का हमें जो आपका कांस्टेंट टर्म है यानी कि 12 और 15, इन दोनों का आप SCF निकाल लो। इस तरह से SCF किसका, 12 एंड 15 का। इस दोनों का जब आप SCF निकालोगे, आप डिवाइड या कोई भी मेथड से निकाल सकते हो। तो SCF कितना हो जाएगा, यहाँ देखो आपको जिस मेथड से SCF आ रहा है उस मेथड से SCF यहाँ पर फाइंड कर लो। तो SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 3। तो इन दोनों का SCF हमें 3 मिला, तो इस पूरे टर्म में हमको 3 कॉमन लेना है। तो यहाँ से आप 3 कॉमन लोगे तो आपके पास यहाँ अंदर में बचेगा क्या, जब 12x में 3 कॉमन, इट मीन्स कि 12x में जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इनर में 4x बचेगा, प्लस इस 15 में 3 कॉमन ले लिया तो आपके पास 5 बचेगा। अब ये जो फैक्टर का टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम फिर से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के टर्म में इसको ला सकते हैं। देखो यहाँ से 4 3 = 12x हो गया, ये टर्म दोनों मिलकर, और फिर 3 5 = 15 हो गया। इस तरह से आप ये दूसरा मेथड है, डायरेक्ट SCF निकाल के कर सकते हो, या फिर जो जितने टर्म्स दिया है उन सबको बारी बारी से फैक्टर कर लेंगे और उसमें जो कॉमन टर्म होगा उसको हम यहाँ से इस पूरे टर्म से निकालेंगे बाहर, एंड जो बचेगा रिमेनिंग में वो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया 3 × 4x + 5। अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, दैट गिव 14m - 21। तो 14m, तो 14m का हम अलग से फैक्टर कर लेते हैं और 21 का भी। बट अगर हम SCF मेथड से करें तो सीधा हम इन दोनों का SCF निकालेंगे और लिखेंगे SCF ऑफ 14 एंड 21। जब इसका आप SCF निकालोगे तो वो आपको मिलेगा 7। इट मीन्स कि आपको जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला उसे ही इस पूरे टर्म से बाहर निकालना है। तो यहाँ से देखो अगर हम 7 बाहर निकालें तो इनर पार्ट में हमारा क्या बचेगा, 14m में हमें 7 बाहर निकालना है ना। तो 14m में 7 से सिंपली डिवाइड करना है। तो ये क्या 2m आपका बच जाएगा, 2m - 21 में 7 से फिर हम कॉमन निकालेंगे तो आपका 3 बचेगा। तो ये हो गया आपका फैक्टर 7 × 2m - 3। थर्ड क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड में आपका दिया है 9n - 12, 9n - 12n²। समझते हैं। अब इन दोनों में हमें जो वेरिएबल्स टर्म है वो दोनों टर्म में दिया है, n यहाँ पर भी है और ये n यहाँ पर भी है। तो जैसे हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इसका आउट करेंगे, सपोज यहाँ पर SCF ऑफ 9 एंड 12, इन दोनों का जब SCF निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट गिव यू 3 ही होगा, जो कि इन दोनों को कट करेगा। तो यहाँ से हम कॉमन में निकालेंगे, इससे क्या, एक तो 3 निकालेंगे और दूसरा इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है ये आपको देखना है। जैसे यहाँ पर n सिंगल है और यहाँ n2 है, तो एक n यहाँ पर दोनों में कॉमन निकलेगा। तो आप इस तरह से समझो, लाइक 9n है तो इसका फैक्टर हमने क्या किया 3 × 3 और n, ये तीनों इसका फैक्टर है। उसी तरह से 12
एन स्क्वायर, तो इसका फैक्टर क्या है हमारा 4, 3 एन और एक एन, इस तरह से ये इसका फैक्टर हो गया। अब इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है और सिंगल एन कॉमन मिल रहा है, तो इस दोनों को बाहर निकालेंगे। कहने का मतलब कि जो आपका मिल रहा है उसको, चाहे वो वेरिएबल में हो या कांस्टेंट में हो, उस दोनों को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो इस दोनों में एन भी मिल रहा है तो एन हम लोग यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब देखो 9n में जो टर्म हमने निकाल लिया, अब बचा क्या हमारा 3 बचा। सो सिंपल है, डिवाइड करके देख लेना 9n डिवाइड 3n, इस तरह से 9n डिवाइड 3n, n से n निकल गया और 3 3 जा 9, तो यहाँ आपका 3 बच रहा है इस पार्ट में। माइनस 12n स्क्वायर में हमने 3n निकाला था, तो देखो क्या बच रहा है 4n, ये टर्म आपका बच रहा है। या फिर आप सिंपली 12n स्क्वायर में जो आपने निकाला है दैट इज 3n, उसको डिवाइड करोगे। देखो n से एक n खत्म हो गया और 3 यहाँ से 4 जा, यानी कि फाइनली बचा क्या 4n, तो ये आपका बच जाएगा 4n इनर पार्ट में। ये आपका फैक्टर हो गया 3n इंटू 3 माइनस 4n। ओके, चलो क्वेश्चन 2 लेते हैं इसी का। 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 16a स्क्वायर माइनस 24ab। अब इन दोनों का हमें फिर से जो है फैक्टर करना है। तो सबसे फर्स्ट थिंग्स फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एचसीएफ कर लेते हैं। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24, इन दोनों का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा जो कि इन दोनों को जो है कट करेगा। तो आप एचसीएफ निकाल लेना। एचसीएफ कितना निकलेगा, इसका 8 निकलेगा, तो हमें कॉमन लेना है इन दोनों से 8। चलो कांस्टेंट पार्ट हमने ले लिया, बट वेरिएबल्स पार्ट में देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए है, यानी कि ए दोनों में कॉमन होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, एक और मेथड देख लेते हैं। ए स्क्वायर से हमें निकालना है 2 फैक्टर, और यहाँ पर वेरिएबल ए बी है, तो इससे भी हमें 2 फैक्टर मिला ए एंड बी। अब इस दोनों में जो कॉमन है उसको निकाल लो सिंपली। तो दोनों में कॉमन यहाँ पर क्या है ए है, तो हम लोग ए यहाँ से निकालते हैं, दैट इज 8a। अब यहाँ रिमेनिंग बचेगा क्या, तो 8 2 जा 16 2, और इसका सिंगल ए निकाल लिया हमने, तो एक ए इसके अंदर बच जाएगा, इस तरह से 2a बचेगा। माइनस 24 में हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ 3 बचेगा, और ए हमने इसका निकाल लिया है, तो अब बच क्या रहा है यहाँ पर रिमेनिंग में b, इस तरह से। या फिर बोलोगे कि सर इसको आप दूसरे तरीका से बताओ, तो देखो 16a स्क्वायर में हमें कॉमन निकालना है 8a, तो 8a से सिंपली हम डिवाइड कर देंगे। a से सिंगल ए खत्म हो गया, और 8 से 16 को 2 जा में फिनिश कर दिए, तो बचा क्या 2a, तो 2a लिखा। फिर माइनस 24ab में फिर से हमने 8a बाहर निकाला है, तो यहाँ देखो 24ab में 8a हमने बाहर निकाला, तो a से a फिनिश हो गया, एंड 8 3 जा में ये फिनिश हो गया। फाइनली बचा क्या हमारे पास 3b, तो ये आपका 3b हो गया। तो आपका फैक्टर हो गया 8a इंटू 2a माइनस 3b। चलो 2 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इसने दे रखा है 15ab स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर बी। 15ab स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर बी। समझते हैं, हमें इस दोनों के कांस्टेंट टर्म यानी कि 15 और 20 इस दोनों का फैक्टर करना पड़ेगा। यानी कि फैक्टर इट मीन्स कि आप दोनों का सिंपली एचसीएफ कर लो। एचसीएफ ऑफ 15 एंड 20, तो दोनों का एचसीएफ जब हम करेंगे यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप डिवाइड का मेथड से एचसीएफ कर लो। इस तरह से ये फास्ट होता है, 1 जा 15 5, और 15 को यहाँ डाला हमने, तो ये 3 जा में फिनिश हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हुआ, एचसीएफ कौन हुआ, जिससे हम लास्ट टाइम डिवाइड दिए थे। तो यहाँ पर एचसीएफ मिला हमें 5, एचसीएफ 5। तो अब कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो इस पूरे टर्म में से हमको 5, कांस्टेंट वाले टर्म में 5 कॉमन निकालना है, बट वेरिएबल्स टर्म दिया है ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी। तो अब देखेंगे कि इस दोनों में क्या मैच कर रहा है, क्या सब है ए बी स्क्वायर, और दूसरा है आपका ए स्क्वायर बी। तो इसमें से जो हम फैक्टर निकालेंगे ए निकलेगा, बी निकलेगा और बी निकलेगा। इसमें से क्या निकलेगा ए बी। कॉमन कौन सा मिल रहा है, इससे एक ये मिला, इसका बी से एक बी मिला, तो यहाँ से कॉमन हम निकाल लेंगे ए और बी। दोनों टर्म में ए और बी दिया है, तो कॉमन हमने ए एंड बी निकालना है। अब बचेगा क्या,
तो 15ab² में आप 5ab से सिंपली डिवाइड करके निकाल सकते हो। देखो यहाँ से 15 में 5 से डिवाइड करेंगे, आपका यहाँ बच रहा है 3। इस ab² में a हमने बाहर निकाल लिया तो a तो बचा नहीं, b² में सिंगल a हमने बाहर निकाला है तो इसके अंदर एक a अभी बचा है तो उसको हमने लिख देना है। माइनस 20a² में हमने 20 से 5 को बाहर निकाला था तो बचा हमारे पास 4। a² में सिंगल a हमने बाहर निकाल लिया तो 1a यहाँ पर बचा है 4a, और b में से हमने b निकाल लिया तो b अब अंदर में बचेगा नहीं। तो ये फैक्टर हो गया 5ab इंटू 3b माइनस 4a। उम्मीद है समझ में आया होगा। 2 का थर्ड लेते हैं, लास्ट 2 का थर्ड में क्वेश्चन है 12x² y पर पावर 3 माइनस 21x पर पावर 3 y पर पावर 2। इसको अब थोड़ा सा समझते हैं। इसका फैक्टर करना है, उसके लिए सबसे पहले हमने बोला कांस्टेंट टर्म का आप एचसीएफ निकाल लो। तो यहाँ पर देखो आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या सब है, या फिर इसको पूरे हम फैक्टर करके इसका आउट करते हैं किस तरह से। देखो यहाँ पर ये टर्म फर्स्ट टर्म है हमारा 12x² y³ एंड सेकेंड टर्म है 21x पर पावर 3 y पर पावर 2। कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो इसको हम इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। नहीं तो आप सिंपली क्या करोगे 12 21 का एचसीएफ निकालोगे, उसको बाहर निकालोगे, इसमें से जो मैच कर रहा है उसको आप बाहर निकाल लोगे। बट यहाँ पर देख लो अब इस पूरे को हमको फैक्टर करना है। मेथड 4 निकाला और 3 निकाला, 4 3 जा 12। यहाँ से x² है तो x और फिर से x निकाला, y³ है तो y एंड y। इतना सारा फैक्टर हो गया इस पूरी टर्म का। अच्छा, इधर वाले टर्म का फैक्टर अगर करें तो क्या सब बाहर निकलता है 3 7 3 7 जा 21। x पर पावर 3 है तो x y पर पावर 2 है तो y। इतना सारा फैक्टर इसका निकल रहा है। ठीक है, अब इस दोनों में जो मैच करेगा उसको आउट कर लेंगे, हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो 3 एंड 3 मैच कर रहा है, x यहाँ पर 1x इस 1x से मैच कर रहा है, सेकंड x इसके दूसरे x से मैच कर रहा है, 1y इसके 1y से, सेकंड y इसके सेकंड y से मैच कर रहा है। तो जो मैच कर रहा है उन सारे टर्म्स को हम लोग आउट कर लेते हैं यहाँ से, मतलब कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जब कॉमन निकालोगे तो आपका कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर अब जो है एचसीएफ लिख दो, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन आपका निकलेगा क्या 3 निकलेगा। ये तो समझाने के लिए था, बट आपको प्रोसेस क्या लिखना है, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 21 दोनों कांस्टेंट टर्म का एचसीएफ यहाँ से क्या निकलेगा 4 इंटू 3 3 इंटू 7, तो 3 3 दोनों से निकल रहा है तो यहाँ एचसीएफ हो गया 3। और फाइनली कॉमन हम लोग निकालेंगे क्या यहाँ से 3। ओके, वेरिएबल्स टर्म में क्या सब कॉमन निकलेगा, एक y इस y से मिल रहा है, दूसरा y एक x इस x से, दूसरा x इस x से, यानी कि 2x आप निकाल सकते हो, यानी कि x पर पावर 2 हम दोनों से निकाल सकते हैं। y कितना निकाल सकते हैं, सिंगल y इसके y से, इस सिंगल y इसके y से, यानी कि 2y निकाल सकते हो दोनों से। अब जब हमने इतना निकाल लिया, इस 12x² y³ एंड 21x³ y² से हमने इतना बाहर निकाला, तो जब फर्स्ट वाले टर्म से निकाला तो बचा हमारे पास क्या 4 बच रहा है और y बच रहा है, 4y आपका इनर पार्ट में जो है यहाँ पर बच रहा है। ओके, माइनस साइन है, माइनस लगाएंगे। अब इसमें से हमने इतना सारा टर्म्स निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ पर देख लेते हैं 7 बच रहा है और x बच रहा है। तो इस पूरे टर्म से 7 और x आपका इनर में बचेगा। तो ये आपका हो गया फैक्टर। ठीक है, 3x² y² इंटू 4y माइनस 7x। अब आप इस फैक्टर को इस फैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये आपका पूरा टर्म आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन जरूर देख लो, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।